अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है कि जो जर्मनी का एक मशहूर जो कैपिटल है, जो बहुत बड़ा शहर है बर्लिन, उसमें ज़िंदगी कैसी है इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्मनी आना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो जर्मनी के किसी बड़े शहर में रहें ताकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, ठीक है। तो इसके ऊपर आज हम तफसील से आपके ऊपर बात रखेंगे। या कुछ लोग अगर जर्मनी में रहते हैं, अगर वो कभी उनका कभी दिल करे कि वो बर्लिन जाना चाहें, तो उनके लिए ये शहर कैसा हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। आज के इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मेरी बात सुने, और B1 लेवल की खास तौर पर, ठीक है, तो आपको 4 जर्मन केसेस सीखने हैं। सिर्फ 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव। ये अगर आप 4 केसेस सीख लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अगर इसकी बगैर, इनकी तैयारी के बगैर अगर आप एग्जाम के अंदर जाते हैं तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास योर B1 एग्जाम, ठीक है। तो आप ये तमाम 4 जर्मन केसेस आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है, ठीक है, ओके, जिसका नाम है 100 डेज, 100 डेज के नाम से वो प्ले लिस्ट मौजूद है। उसमें आप जाके एक सीक्वेंस के साथ जाके जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अच्छा, तो अब वो कहते हैं, तो मैं इसके बारे में एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वही मैं इसी तरह एज इट एज आपके सामने पढ़ देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर होने जा रही है, ठीक है। अगर आप जर्मनी आने का ख्वाब देख रहे हैं या पहले से जर्मनी में हैं, तो यकीनन आपने बर्लिन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि बर्लिन में ज़िंदगी वाकई कैसी है। क्या ये शहर सिर्फ सियाहों यानी टूरिस्ट के लिए है, जो खूबसूरत है, या यहाँ रहना भी इतना ही अच्छा है? तो आज की इसमें हम तफसील से बात करेंगे। जर्मनी का बर्लिन जो है वो जर्मनी का दारुल हुकूमत भी है, दारुल खिलाफा भी है। जैसे मैंने बताया, बर्लिन सिर्फ जर्मनी का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि यूरोप के अहम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर अपनी तारीख, जदीद टेक्नोलॉजी, सकाफती तनो जो है, और आर्ट, म्यूजियम, पार्क्स और बैन अवी माहौल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है ये, ठीक है। यहाँ दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग रहते हैं, इसलिए नए आने वालों को अपने जैसे लोग मिलना निस्बतन आसान होता है यहाँ पर। क्या बर्लिन में नौकरियाँ आसानी से मिल जाती हैं? जी, बर्लिन में IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दीगर कई शोबों में मुलाजमत के मौके मौजूद हैं। अगर आपके पास अच्छी महारत, तजर्बा और जर्मन ज़ुबान का इल्म हो तो बेहतर नौकरी हासिल करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए, मैंने अभी शुरू में बात की, अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज अच्छी है, अच्छी जर्मन महारत आप जानते हैं, तो आपके लिए नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और B1 एक ऐसा लेवल है जिसमें आप एक अच्छी जर्मन लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि आप हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अलबत्ता सिर्फ अंग्रेज़ी पर मुकम्मल इन्हिसार करना हर शोबे में काफ़ी नहीं होता, इसलिए जर्मन ज़ुबान सीखना एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद रिहाइश सबसे बड़ा चैलेंज होता है बड़े शहरों में। अगर बर्लिन में कोई चीज़ वाकई मुश्किल है तो वो है रिहाइश, ठीक है। अच्छी और मुनासिब किराए वाली रिहाइश तलाश करने में वक्त लग सकता है, और कई मरतबा एक ही घर के लिए बहुत से लोग दरख्वास्त देते हैं। इसलिए अगर आप बर्लिन मुंतकिल होने का इरादा रखते तो रहाइश की तलाश पहले से आपको जो है वो शुरू करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। बर्लिन की ज़िंदगी काफ़ी तेज़ रफ्तार है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मजबूत है, ठीक है, जिसमें ट्रेन, मेट्रो, ट्राम और बसें शामिल हैं। ज़्यादातर लोग रोज़ाना इन्हीं ज़राए से सफ़र करते हैं, ठीक है, और ज़ाती गाड़ी के बगैर भी आराम से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है बर्लिन में। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं तालीम और यूनिवर्सिटियों की। बर्लिन में कई मरूफ यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे मौजूद हैं। इसी वजह से दुनिया भर से हज़ारों बैन अवी तलबा हर साल यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं तो बर्लिन एक अच्छा इंतखाब हो सकता है, लेकिन रहाइश और बजट की पहले से मनसूबाबंदी ज़रूरी होगी आपके लिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी सकाफत और तफरीह के बारे में। बर्लिन को सकाफत का शहर भी कहा जाता है। यहाँ तारीखी मकामात, अजायब घर, आर्ट गैलरियाँ, पार्क्स, मूसीकी के प्रोग्राम, फेस्टिवल और मुख्तलिफ सकाफ़तों के इवेंट्स साल भर होते रहते हैं। अगर आप नई चीज़ें सीखने और मुख्तलिफ सकाफ़तों से मिलने का शौक़ रखते हैं तो बर्लिन आपको बहुत पसंद आ सकता है। क्या बर्लिन महफूज शहर भी है?
जी, मजमूई तौर पर बर्लिन एक महफूज शहर समझा जाता है, ताहम बड़े शहर की तरह यहाँ भी अपनी ज़ाती अशिया का ख्याल रखना और आम एहतियाती तदाबीर ख़ास तौर पर मसरूफ़ मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़रूरी हैं। क्या बर्लिन में रहना महंगा है? बर्लिन जर्मनी के बाद दूसरे शहरों के मुकाबले में पहले निस्बतन सस्ता समझा जाता था, लेकिन हालिया बरसों में किरायों और रहायश के अखराजात में इजाफा हुआ है। ठीक है, इसलिए अगर आप यहाँ मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं तो अपनी आमदनी और अखराजात का मुनासिब मनसूबा ज़रूर बनाइए। बर्लिन किन लोगों के लिए बेहतरीन है? अगर आप नई सकाफ़तों को पसंद करते हैं, अच्छी तालीम या कैरियर बनाना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी माहौल में रहना चाहते हैं, ठीक है, और एक मुतहरक शहर की ज़िंदगी पसंद करते हैं, तो बर्लिन आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? तो बर्लिन के बारे में ये मैंने दूसरी बात ये कहते हैं, बर्लिन एक ऐसा शहर है जहाँ जदीद ज़िंदगी, तारीख, तालीम, रोज़गार और सकाफ़ती यानी जो हैं चीज़ें वो एक साथ मिलते हैं। लेकिन हर शहर की तरह यहाँ भी कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, ख़ास तौर पर जैसे मैंने बताया रिहाइश और अखराजात के ज़ारी बात है, यहाँ पे मसाइल हैं, यानी बड़े शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए रिहाइश के भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप अच्छी मनसूबाबंदी के साथ आएँ, जर्मन ज़ुबान सीखें और अपनी महारत में इजाफा करें तो बर्लिन आपके लिए बेहतरीन मौक़े फराहम कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं बर्लिन शहर के बारे में। अगर आप बर्लिन में जाने का इरादा रखते हैं तो ये इसके बारे में मुकम्मल तफसील आपके सामने शेयर कर दी गई है। इसी तरह जैसे इसमें बार बार जिक्र किया गया कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपके अंदर आपको काफ़ी आपके अंदर महारत होगी बात करने की, तो आपके लिए जॉब्स ढूंढना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वो बढ़ जाती हैं और बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मज़ीद हमारे चैनल के ऊपर आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स और इसी तरह जर्मनी के बारे में लेटेस्ट जो अपडेट है उसको हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हमें नासिर। अस्सलामु अलैकुम।